नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। एनडीए में पिछले दिनों जो हलचल हुई और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से दामन छुड़ाकर खुद को अलग कर लिया, उसके बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि एनडीए में अब सब कुछ ठीक है, जिसको जाना था वो चला गया और जिसको रहना है वो रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो रुक जाइए, जरा ठहरिए, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले रामविलास पासवान के बेटे का यानी कि चिराग पासवान का बयान आया है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसको जल्दी सुलझा लेना चाहिए। अगर इसमें देर की जाएगी तो नुकसान हो सकता है। और बहुत ही तल्ख लहजे में चिराग पासवान ने यह बयान दिया है। मैं बता दूं, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। रामविलास पासवान के बिहाफ पे सारे डिसीजन वही लेते हैं पार्टी के, यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लोजपा का यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो भी डिसीजन है वो डिसीजन मेकर, वो डिसीजन लेने वाला, वो फैसला लेने वाले तो चिराग पासवान ही है। मतलब चिराग पासवान ही तय करेंगे कि किसको कितनी सीटों पे लड़नी है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे सुलझेगा। उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में कहा है कि हम मतलब चिराग पासवान अपने बारे में कह रहे हैं कि मैंने कई नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के कई आला नेताओं से हमने बात की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के, लेकिन अब तक ये मामला नहीं सुलझाया गया। उन्होंने कहा कि एनडीए के कई नेताओं से, नीतीश कुमार से, जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नीतीश कुमार से और बाकी भूपेंद्र यादव से जो भाजपा बिहार प्रभारी है उनसे उन्होंने बात किया, मुलाकात की थी। उसके बाद वो लगातार इस बात पे कह रहे थे कि सब कुछ समय होते हुए सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अब लगता है कि उनके अंदर की भी बेचैनी बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति, बिहार की राजनीति या यूं कहें एनडीए में अभी सब कुछ स्थिर नहीं हुआ है। आने वाले समय में, अभी आने वाले 2-4 महीनों में या 2-4 दिनों में या 2-4 हफ्तों में कहें तो राजनीतिक भूचाल या राजनीतिक हलचल अभी बाकी है, अभी ट्विस्ट बाकी है, जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं चिराग पासवान ने क्या कहा है, उसकी 3 प्रमुख बातें हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा, पहली बात कि वो एनडीए के तमाम नेताओं से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के कई बार मुलाकात कर चुके हैं, फिर भी अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं सुलझाया गया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके का, अगर इसमें डिले किया गया, इसमें विलंब हुआ तो इससे नुकसान हो सकता है। किसको नुकसान हो सकता है? एनडीए को नुकसान हो सकता है या भाजपा को नुकसान हो सकता है। चिराग पासवान का इशारा क्या था कि वो भी क्या छटक जाएंगे अगर ज्यादा विलंब हुआ तो। इसके साथ ही उन्होंने तीसरी बात ये कही है कि जल्द से जल्द ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसको अगर सुलझा लिया जाए तो ये अच्छा होगा। और बहुत ही सख्त लहजे में कहा है चिराग पासवान ने ये बयान दिया है एक टीवी चैनल से बात करते हुए। तो जाहिर सी बात है कि अब उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी में भी बेचैनी बढ़ गई है। अब एनडीए में और भी भूचाल देखने को मिल सकता है। आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।